औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक पेपर को हल करने का तरीका जो है ना सीखने जा रहे हैं कि एक पेपर को किस तरह से हल किया जाता है। ये एक सिंपल हमारे पास पेपर है जिसको हमने देखना है कि किस तरह से हम लोगों ने सॉल्व करना है। केमिस्ट्री के पेपर के अंदर जो कि हमारे पास सेक्शन हमारे पास 2 होता है, सब्जेक्टिव पार्ट होता है। उसके अंदर 3 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमने 8 करने होते हैं और दूसरे के अंदर भी 8 करने होते हैं और तीसरे के अंदर हमने 6 जो है ना अटैम्प्ट करने होते हैं। इसी तरह से सेक्शन 2 के लॉन्ग पार्ट के अंदर टोटल जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास वो यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए होते हैं और 5 में से हमने 3 जो है ना वो अटैम्प्ट करने होते हैं और इसके टोटल नंबर 24 होते हैं, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर इसके 12 होते हैं, 6 करने होते हैं और इसके 16 और इसी तरह से इसके भी 16 होते हैं। टोटल टाइम की अगर बात करें तो टोटल टाइम जो ये लॉन्ग पार्ट है इसको करने के लिए 2 घंटे 40 मिनट होता है, जबकि एमसीक्यूज़ को हल करने के लिए जो टाइम होता है वो 20 मिनट्स होते हैं। इट्स मीन के टोटल पेपर जो है हमारे पास वो 3 घंटे का पेपर होता है। तो आप लोगों ने अपने टाइम को मैनेज करते हुए इस तरह से पेपर जो है ना स्टार्ट करना है। तो अब हम लोग पेपर अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों ने मेंशन करना है कि सब्जेक्टिव पार्ट हमारे पास सेक्शन 1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये याद रखना है कि जो आप लोगों ने पहले क्वेश्चन करना, जैसे इसने अब क्वेश्चन 2 का तीसरा पार्ट पहले किया है तो यहाँ पर मेंशन भी क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट जो है ना मेंशन किया है। उसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल को भी जो है ना मेंशन करना है। एग्जांपल में यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि हमारे पास जो डेफिनेशन थी वो ग्राम फार्मूला की थी, तो इसके साथ ग्राम लिखना है, ग्राम पर मोल जो है वो मेंशन नहीं करना। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन इसने 6 किया है तो यहाँ पर उसने नंबर भी 6 दिया है, यानी कि जो आप लोगों ने क्वेश्चन करना है इस तरह से मार्कर का इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही तरह से देना है। अब उसके बाद उसने क्वेश्चन नंबर 7 किया जो कि डेविएशन है हमारे पास आइडियल बिहेवियर की, गैसेस के आइडियल बिहेवियर की। तो इसी तरह से उसके पॉइंट्स को भी उसने बाकायदा जो मार्कर है उसके साथ जो है ना यहाँ पर मेंशन किया है। इसके साथ ही साथ अब उसने साथ में इक्वेशंस भी जो है ना मेंशन कर दी। तो ये वेल एंड गुड पॉइंट होते हैं जो है ना स्टूडेंट के नंबर कटने नहीं देते। तो इसी तरह से फिर लाइन लगा के उसने क्वेश्चन नंबर जो है ना उसका 2 का जो 12 है वो सॉल्व किया है। उसकी डेफिनेशन थी सॉल्युबिलिटी कर्व की, वो लिखी है। साथ में अब ये टाइप्स नहीं पूछी गई वहाँ पर पेपर के अंदर, लेकिन उसने मेंशन कर दिए हैं साथ में, यानी कि ये आप लोग या तो एग्जांपल या साथ में इस तरह से कोई अगर उसकी टाइप्स का जिक्र है तो वो मेंशन कर दिया करें ताकि जो 2 नंबर का सवाल है उसमें से नंबर ना कटें। इसी तरह से अब देखें उसने फिर क्वेश्चन नंबर 8 किया। जो क्वेश्चन वो अटैम्प्ट कर रही हैं उसका जो नंबर है, मेन बात यह है कि उसने वही दिया हुआ है। इसी तरह से अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये देखें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर उसने 2 का 9 पार्ट किया है, जो कि एक हमारे पास ऐसे यूनिट मालूम करना है कांस्टेंट ए का। उसने इक्वेशंस को बाकायदा जो है मार्कर का इस्तेमाल करके मेंशन किया है और लास्ट पे बाकायदा उसने लिखा भी है कि जो हमारे पास कांस्टेंट ए है उसका यूनिट क्या बनता है। और इसी तरह से लास्ट में उसने जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कर दिया है, यानी कि उसने नीचे से स्टार्ट कर दिए क्वेश्चन को हल करना और जो है ना शुरू तक आ गई। तो इसी तरह से एग्जांपल को आप लोग मेंशन करें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करें। जैसे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन इस तरह से कर लें सारे के सारे पार्ट, यानी कि आप लोग 8 जो है ना पार्ट करने थे, 8 पार्ट को आप लोग अटैम्प्ट कर लें। तो कोशिश करें कि यहाँ पर लाइन लगा के फिर दोबारा से लिखें क्वेश्चन नंबर 3 और उसका फिर पार्ट दें 1 और इस तरह से उसके जो अगर पॉइंट्स हैं तो उनके पॉइंट्स को जो है ना मेंशन करते जाएं। और मेंशन करने के साथ साथ इसी तरह से अगर कोई किसी की एग्जांपल बनती है तो एग्जांपल लाजिम दिया करें। अगर किसी का फार्मूला है तो उसको लाजिम लिखें। जैसे यहाँ पर उसने पार्ट 2 को अटैम्प्ट किया, फिर यहाँ पर उसने पार्ट 3 को जो है ना अटैम्प्ट किया हुआ है और इसी तरह से पार्ट 5 को फिर उसने अटैम्प्ट किया, जो कि हमारे पास डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल हैं। और उसके साथ साथ उसके पॉइंट्स को भी वाज़े कर दिया और इसके साथ साथ फिर उसने 6 पार्ट को जो ना वाज़े किया। यहाँ पर देखें अब ये इक्वेशन का जिक्र नहीं है पेपर के सवाल के अंदर, लेकिन उसने फिर भी साथ में यहाँ पर मेंशन कर दिया है
तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर स्टूडेंट जो है वो मेंशन नहीं कर रहे होते, तो जिसकी वजह से हमारे नंबर कम आ रहे होते हैं। और इसी तरह से फिर उसने 7 जो है ना पार्ट किया, और साथ साथ फिर पार्ट नंबर 8 है जो कि हर्ट्ज़ रूल है हमारे पास, और उसकी एग्जांपल बाकायदा मेंशन कर दी यहाँ पर। और कोशिश करें कि जो आप लोगों को एग्जांपल अच्छी तरह से आती है उसको वेल एंड गुड वे में जो है ना आप लोग ने प्रेजेंट करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना होती है एक पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। अपने टाइम का भी खास ख्याल रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना ख़त्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, तो उसने बाकायदा मेंशन किया है कि अब क्वेश्चन नंबर 4 है। आप लोग कोशिश करें एक लाइन की बजाय 2 लाइनें लगा दें, ताकि उसको पता चल जाए कि अब ये एक क्वेश्चन का पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन का जो पार्ट है वो शुरू हो गया है। तो ये भी साथ में मेंशन करना है कि आप लोगों के पास कौन सा क्वेश्चन का पार्ट आप लोग अटैम्प्ट कर रहे हो। अगर डेफिनेशन है, क्वेश्चन पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जब सिंपली आप लोग जो है उसकी जस्ट नेम लिखें और उसके बाद उसकी एग्जांपल लिखें। जो मेन हेडिंग्स होती हैं वो आप लोग ने देनी होती हैं। इसी तरह से आप लोग ने एग्जांपल्स का ख़ास ख्याल रखना है, उसको वाज़े करके जो है ना लिखना है। और साथ ही साथ जो है इसी तरह से क्वेश्चन फिर नेक्स्ट को लिखना है। फिर इस तरह से आप लोग ने वक्त का ख़ास ख्याल रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। और उसके बाद जैसे ही आपके ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएं, तो इनके साथ साथ फिर आप लोगों ने जो है जब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आना है, तो देखें यहाँ पर आप लोगों ने मेंशन करना है कि सेक्शन 2 और क्वेश्चन नंबर अगर 5 आप लोग करना चाहते हैं, 6 करना चाहते हैं, 7 है, 8 या 9 हो, तो आप लोगों ने सबसे पहले उसी को मेंशन करना है, उसका पार्ट ए, उसको अटैम्प्ट करें। और अटैम्प्ट करने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट अभी तक जा रहा है और यहाँ पर जाके ये ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद आप लोग लाइन एक छोटी सी लगा के क्वेश्चन नंबर 5 और उसका बी पार्ट मेंशन करें, और साथ में जो भी क्वेश्चन है उसको लिखें। और इसी तरह से ये क्वेश्चन जो है ना उसने अटैम्प्ट किया हुआ है सारे का सारा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट ये अभी नेक्स्ट पेज के ऊपर जाके यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जैसे ही उसका बी पार्ट भी ख़त्म हो जाए, फिर डबल लाइन्स लगा दें, ताकि हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है कि एक क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा। इसी तरह से उसका न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल के 3 नंबर होते हैं आप लोगों के केमिस्ट्री के पेपर में। तो आप लोग ने इसको इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट, और न्यूमेरिकल के अंदर याद रखना है कि यूनिट लिखना लाजिम होता है, यूनिट के भी मार्क्स होते हैं, तो आप लोग ने इसको नहीं भूलना। और इसी तरह से फिर क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, और इसको जब अटैम्प्ट कर लें तो साथ ही साथ फिर आप लोग ने दोबारा से डबल लाइन्स लगानी है यहाँ पर। डबल लाइन्स लगाने के बाद फिर आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, और उसने इसका पहले बी पार्ट कर दिया तो उसको करना है। देखें इक्वेशन को किस तरह से मेंशन किया हुआ है, ये सारी बातें आप लोगों ने मेंशन करनी है अच्छी तरह से, ताकि नंबर जो है हमारे पूरे आ जाए। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 है। देखें ग्राफ की अगर यहाँ पर थी तो ग्राफ भी जो है ना उसने बना दिया। और साथ ही साथ फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, और यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल को उसने बाकायदा मेंशन किया यहाँ पर, और उसके साथ ही साथ उसके जो यूनिट्स थे वो भी जो है ना डिस्कस कर लिए उसने, ठीक है। और इसी तरह से एक दो और सवाल थे जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे। जैसे हमारे पास ये सवाल है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो पिक्चर होती है ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, ऐसे किसी की चीज़ की भी पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को जो है ना इसका अटैम्प्ट करने का तरीका पता होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में लिखें, उसका बॉन्ड ऑर्डर लिखें। बॉन्ड ऑर्डर के बाद जो है आप लोगों ने उसकी जो डायग्राम बनानी है, तो डायग्राम में बाकायदा यहाँ पर मेंशन करें कि आप लोगों के पास ये 2px है, 2py है, 2pz है। इसी तरह से आप लोग इधर भी मेंशन करें, इनको भी मेंशन करें कि ये सिग्मा 2px है और सिग्मा 2py है, स्टेरिक है। यहाँ पर हमारे पास सिग्मा, हमारे पास 2s है। इन चीज़ों को आप लोग लाजिम मेंशन करें, ताकि इस चीज़ के अंदर जो है ना आप लोग के नंबर ना कटें। और साथ ही साथ जो है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग अटैम्प्ट करें। एग्जांपल जहाँ पर ज़रूरत हो एग्जांपल आप लोग वाज़े करके लिखें, ताकि उस चीज़ में नंबर जो है ना कटें। और इसी तरह से ये यहाँ पर एसिस लॉ के बारे में है, एग्जांपल 3 भी दी हुई है, जबकि क्वेश्चन के अंदर 2 पूछी गई है, उसने 3 यहाँ पर दे दिए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। और लास्ट में आप लोगों को एक चीज़ बतानी थी कि यहाँ पर ये जो ना आप लोगों के पेपर का आखिरी पेज होता है, यहाँ पर आप लोगों ने MCQ इस तरह से फिल करने होते हैं। केमिस्ट्री में 17 होते हैं और कुछ के अंदर कम होते हैं, और इंग्लिश के अंदर जो है ना ज़्यादा होते हैं, तो इनको आप लोगों ने सही तरह से मेंशन करना है। और इसी तरह से
यहाँ पर पेपर का कोड जो है ना आप लोगों ने सही तरह से देना है, क्योंकि आप लोगों ने जो पेपर का कोड यहाँ पर लिखना है वही उसी के मुताबिक आप लोगों के MCQs चेक होंगे। तो इसको आप लोगों ने खास करके लिखना है। और ये पेपर कोड होता कहाँ पर है, जो आप लोगों का MCQs का पेपर होता है उस MCQs के पेपर के बिल्कुल यहाँ पर स्टार्ट पे लिखा होता है कि पेपर कोड। तो 4 हिस्सों का पेपर कोड होता है और हर पेपर में चेंज होगा। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से मेंशन करना है। ये पोर्शन आप लोगों के काम का नहीं होता, इसको आप लोगों ने टाइप नहीं करना और ना ही इसके ऊपर जो है आप लोगों ने लिखना है कुछ। और ये आखिरी पेज होता है। अल्लाह ताला हम सब लोगों का हामी नासिर हो। इंशाल्लाह अगले पेपर जो वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें आप लोगों को गैस और बाकी चीज़ें जो होंगी उसके बारे में आगाह किया जाएगा। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।